आज का प्रश्न है कि स्वयं को कैसे जाने। हम जब आत्मा शब्द कहते हैं तो हमें सिर्फ शब्द पता है, उसके पीछे कोई कंटेंट नहीं है हमारे पास और कोई अनुभव भी नहीं होता है। तो आत्मा क्या है? जो हमारे भीतर है, चेतना है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। लेकिन हमें तो उसका कोई अनुभव नहीं है, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन हम जीते जी आत्मा को कैसे जाने? तो जीते जी आत्मा को जानने के लिए हमें वर्तमान में जीना होगा। हर समय हमें ध्यान देना होगा कि मेरा हाथ हिल रहा है, मैं इसे हिला रहा हूं, इस हाथ को कौन हिला रहा है? इस हाथ में ऐसी कौन सी चीज है जो हिला रही है? कौन सी चेतना है? जब आप गहरे गहरे अपने क्रियाओं में उतरेंगे, वर्तमान में जीना सीख जाओगे, खाते समय, चलते समय, नहाते समय, हर वक्त 24 घंटे जब आप जागे हुए रहेंगे हर एक क्रिया के प्रति, तब आपको आत्मा का अनुभव होगा कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। मतलब आत्मा अलग है और शरीर अलग है। उसके लिए भीतर की आंख चाहिए। और जब आप आत्मा तक पहुंचेंगे तब मृत्यु का डर आपका चला जाएगा, क्योंकि आप जानेंगे तब कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। और जब समाधि का क्षण आता है तो मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, वो आत्मगर्भा बनता है। पहले तो उसका जन्म माँ बाप से होता है, लेकिन जो दूसरा जन्म होता है वो स्वयं से होता है। उसकी आत्मा जो परम तत्व है, परम धाम है, उसमें जाकर फिर लौटती है और उसका पुनर्जन्म होता है। वो ओशो कहते थे कि जब बूंद सागर में गिरती है, वैसा ही अनुभव पहले समाधि का होता है कि मैं गिर जाता है और सिर्फ हूं रह जाता है। मतलब मैं का कोई भाव ही नहीं रहता, सिर्फ हूं। मतलब जब बूंद सागर में गिर जाती है तो बूंद सागर बन जाती है। वैसा ही अनुभव पहले समाधि में होता है। तो स्वयं को आप जैसे जैसे भीतर गहरे उतरेंगे, हर क्रियाओं के प्रति जाग जाएंगे, तब आप पाएंगे कि आपकी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मतलब जब आप मूर्छा में चेतना नीचे की तरफ बहती है, मतलब नीचे की तरफ जाती है। और जब आप जागते हैं, भीतर से आपका अवेयरनेस जागता है, तब आपकी चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है। और ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन जब आप स्वयं को खो देते हैं, पूरा अपने अहंकार को पूरा डुबा देते हैं, तब ध्यान घटित होता है। वो गूढ़ रहस्य जो ज्ञान है, जो परमात्मा है, उसका आपको दर्शन आपके भीतर ही होगा। आप पाएंगे कि मैं गिर गया और सिर्फ हूं रह गया। उसके लिए मैं जो करता था कि मैं कोशिश करता था कि 24 घंटे कैसे मैं अवेयर रह सकूं। तभी जाकर मुझे 3 महीने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। और जब मैं ओशो को सुनते सुनते ज्ञान को उपलब्ध हो सकता हूं, तो आप भी ओशो को सुनते हुए ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप ओशो को सुने। ओशो कहा करते थे कि प्यास चाहिए। ओशो को तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन जब आपके अंदर प्यास ही नहीं होगी परमात्मा को, उस सत्य को जानने की, तो आप जान नहीं पाएंगे।
और जैसे जैसे आप जीना सीख जाएंगे, जब समाधि के बाद आप अपने आप ही प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे, तब आपकी चेतना आज्ञा चक्र पर होगी। तब आप सम्राट बन जाते हो अपने इंद्रियों का, अपने सभी कार्यों के आप सम्राट बन जाते हो। और जब आप आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हो, तब आप दूसरों की आज्ञा पालना बंद कर देते हो, स्वयं की आज्ञा से ही आप चलते हो। और वो जो परम तत्व है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, मतलब उसका स्वरूप ही आनंदमयी है। तो आज के लिए इतना ही। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।